नमस्ते फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमने सुना है कि हमारे मध्य प्रदेश में वैकेंसी आने की संभावना है और एक सब इंजीनियर जो भी वैकेंसी है वो तो उसका नोटिफिकेशन आज आ चुका है। ठीक है, आज डेट है हमारी 28/9/2020। ठीक है, तो इसमें अगर हमें संभावना है कि मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है वो भी कहीं ना कहीं जल्दी हमारे लिए आने वाली है, क्योंकि आपको बहुत पता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया। 2017 में ये वैकेंसीज निकली थी, तब से अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं आई है। तो हम यहाँ के जो उसके पेपर हैं, तो प्रीवियस पेपर हम उनकी उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षण भर्ती का सॉल्व पेपर है आपका सेकंड। ठीक है, अब देखिए आपका पेपर है जिसमें दिया है, यदि सिक्किम को THLJJL से कोडित किया जाता है तो मणिपुर को के से कोडित किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो आपको मैं यहाँ पे मुझे आपके साथ में आंसर भी मैं आपको बताती हूँ व्याख्या में। देखिए क्या किया है यहाँ पे, हम जब सिक्किम को इससे करेंगे तो यहाँ पे प्लस में क्या किया है आपका 1। ठीक है, ST। ठीक है, आई में क्या किया है, -1 कर दिया है। तो ठीक है, माइनस जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, HI। ठीक है, तो माइनस किया यहाँ पे, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है, और फिर प्लस किया है, और फिर माइनस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का वो चल रहा है। तो जिस इस प्रकार से ये अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास है T, नहीं मणिपुर, M है। M में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। सभी को पता है N आ जाएगा। ठीक है, आंसर में दिया है। फिर A में हम माइनस करेंगे तो A के बाद तो कुछ आता नहीं है, तो ये अपना रोटेट हो जाएगा, Z पे पहुंच जाएगा। किस पे जाएगा, Z पर। ठीक है, अब N का फिर प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। फिर I का, तो I का माइनस करेंगे तो H। फिर P में प्लस करेंगे तो Q, और U में माइनस करेंगे तो T, और R में प्लस करेंगे तो S। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, B को चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए आपका सबसे बड़ा महाद्वीप सबको पता है, एशिया महाद्वीप है। तो आप इसका आंसर देखेंगे, एशिया महाद्वीप है हमारा। तो देखिए व्याख्या विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो दिया हुआ है आपको, ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट दिया है, जमनी नदी का उद्गमन स्थान कहाँ है। जमनी नदी है, उसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसका आंसर रहेगा सागर। देखिए व्याख्या, जमनी नदी का उद्गम स्थल सागर जिले में है। कहाँ पर है, सागर जिले में है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। किसी भी प्रदेश यानी किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। व्याख्या, भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सभी जानते होंगे ये बेटा इतनी बातें। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट करूंगी, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। मतलब ऐसा कौन सा पर्वत या तिब्बती है जिसका नाम क्या है, देवी माँ है। तो माउंट एवरेस्ट को देवी माँ बोलते हैं। ठीक है, आंसर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी आमिर खान ने। किसने की थी, आमिर खान ने। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में डेस को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये करंट अफेयर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2017 में आपका पेपर हुआ था, तो 2016 का ये एक साल पुराना करंट अफेयर सभी जगह पूछते हैं, सभी जानते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, के विश्वनाथ। ठीक है, किसको मिला था ये अवार्ड, दादा फाल्के पुरस्कार, के विश्वनाथ को। ठीक है, 2016 में। अब ताप्ती नदी का मूल है, ताप्ती नदी का मूल है तो क्या है, मुलताई। क्या है इसमें, मुलताई।
आंसर आप देख लीजिए, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में है, जबकि समापन खंबात की खाड़ी में होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं ताप्ती नदी और नर्मदा नदी कैसी, जिसका समापन कहाँ होता है, खंबात की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये आपका होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, तो सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? जो सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह हमारा आंसर हो जाएगा मार्गरेट नोबल को, मतलब ठीक है, जो मार्गरेट नोबल है उन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये हमारे नरेंद्र मोदी, जो कि अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ था, इसमें यह भी बताया गया है नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इसलिए इसके जो अध्यक्ष है वो कौन? नरेंद्र मोदी जी। अगर मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री चेंज हो जाते तो वो हो जाएंगे, जो सॉरी मुख्यमंत्री बोल रही हूँ, आपका प्रधानमंत्री। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी की जगह पे कोई और प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यहाँ पे प्रथम की बात कर रहा है। तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम कौन है? भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए आंसर रहेगा आपका देहरादून। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ पर स्थित है? हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 पासे एक साथ फेंके गए कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगी, बस आपको मैं क्वेश्चन का टाइप बताने की कोशिश कर रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है 1/6। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से आपका है, प्राचीन संगीत कला का विधान सदैव से किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्राचीन संगीत कला का विद्वान जो सदैव से किसको कहा गया है? तानसेन को कहा गया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का हम देखते हैं व्याख्या। तो सभी को पता है तानसेन उर्फ रामतनु पांडे को प्राचीन संगीत कला का विद्वान कहा जाता है, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, हमारे तानसेन जी का पूरा नाम क्या है आपका? उर्फ रामतनु पांडे। ठीक है, और ये किसके उसमें 9 रत्नों में आते थे? तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विषम ज्ञात कीजिए। एक विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको कुछ संख्याएं दिख रही हैं, हमें उसमें से कुछ विषम करना है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे 3 + 4 7 हो रहा है। ठीक है, और 7 6 + 13 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अब इस प्रकार से हम जोड़ते हैं 13 + 8 तो 21 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। अब हम वही बात करें, इसको हम ऐड करते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जोड़ा तो 21 हो रहा है, 21 में प्लस हम 2 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो कि बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे 4 था, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 10 लेंगे तो 31 हो रहा है। 31 में प्लस हम 12 जोड़ देंगे तो 43 हो रहा है, और 43 में प्लस हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। इसलिए हमारा आंसर किसको जा रहा है? 20 को। ठीक है, 20 यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, इसलिए विषम कौन हो गया? 20 हो गया कंप्लीट। देखिए आगे चलते हैं, किस अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? किसने लिखे थे? तो आप सभी जानते हैं, जिसके बीच लास्ट में ना आता है ऐसा कुछ माना जाता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो कालिदास की रचनाएं हैं, यानी कालिदास। ठीक है, तो व्याख्या, कंकर से शंकर बने भारत के शेक्सपियर कालिदास ने संस्कृत में अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अरुण
वसीर, चार्ल्स, धन्य तथा इलेनी एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं। तो चार्ल्स एकदम मध्य में है और वसीर एक छोर में है तथा उसके बाद अरुण बैठा है। दूसरे छोर पर कौन है? वह इलेनी के बगल में है। मतलब ऐसा कौन है जो इलेनी के बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आपका सा इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सा है? सा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे कॉपी पेन से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो इसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो क्या दिया है इसमें आपका 5, 9, 17 और 29। अब देखिए आप इसमें से आपकी लुप्त संख्या क्या हो सकती है, किस प्रकार से हम इसे मतलब डिक्टेट कर सकते हैं। तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए हम बात करते हैं, हमने 5 + 4 को ऐड किया तो 9 बना। ठीक है, 5 में हमने 4 ऐड कर दिया तो 9 हो गया। अब 9 में हम 4 का दुगना कर देंगे 8। ठीक है, तो 9 में हमने 8 किया तो 17 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर उसका दुगना नहीं करना है हमें यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे हमने 8 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब हमने 17 में 12 को प्लस किया तो 29 हो रहा है। और हम 29 में प्लस उसका 12 का यहाँ पे क्या किया, इसमें 45 में कितना ऐड हो रहा है? 16। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसमें 16 ऐड किया तो 45 हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर 45 को चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे 4 का वो बनाना है। क्या बनाना है? देखिए गेप। यहाँ पे हमारा पहला ब्लैंक है, फिर डबल ए दिया है, फिर बी ए दिया है और फिर ब्लैंक दिया है और फिर डबल ए दिया है। ठीक है, फिर ब्लैंक है आपका और फिर डबल ए दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 का पेयर ले लेंगे। हम कितने का पेयर ले लेंगे? 3 का पेयर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम जब 3 करेंगे तो यहाँ पे डबल ए आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ डबल ए है, तो यहाँ पे भी डबल ए होना चाहिए। डबल ए हो जाएगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ए हो जाएगा। अब यहाँ से श्रृंखला बदलेगी, फिर यहाँ पे हम जब 3 का पेयर करेंगे तो इसमें भी हमें डबल ए आना चाहिए, तो दिया हुआ है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे डबल ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर किस तरह चला जाएगा, यहाँ पे ए आएगा, इसमें भी ए आएगा, इसमें भी आएगा। लास्ट में जब बी का पेयर बी सिंगल है तो यहाँ पे भी एक बी आ जाएगा, तो इसमें बी अपना डी को आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आपका वही आंसर देखेंगे हम, क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास जो संख्या दी गई है, 2 में प्लस किया, 2 में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। वहीं हम एक प्लस कर देंगे इसमें, तो 5 में हम 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। वहीं इस संख्या को हम फिर एक ऐड कर देंगे और फिर इसकी जो अपन को रिजल्ट मिला है उसमें हम 5 को ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में प्लस हम 6 करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 में को हम प्लस करेंगे 7 तो 27 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ चला जाएगा 20 को। ठीक है, यहाँ पे क्या मिसिंग है? हमारा 20 मिसिंग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगी। बाकी मैं आपको जितने भी मेरे पास पेपर्स हैं, कुछ पेपर हैं मेरे पास MP पुलिस के, मैंने प्रिंट भी निकलवाया है और मेरे पास कुछ बुक्स भी हैं, तो मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिसको भी नीड लगती है आप उसको शेयर करिए ताकि सभी तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।